हेलो प्रिय विद्यार्थी, आज हमारा टॉपिक है प्रश्नमाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमें 9th क्लास में भी पढ़ चुके और 10th में भी है। अब त्रिकोणमितीय यानी कि ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नमाला का नाम सुनते ही बच्चे कई बार क्या सोचते हैं कि ये तो बहुत हार्ड प्रश्नावली है, बल्कि ये प्रश्नावली मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ईजी है। ईजी कैसे है कि इसमें सबसे मेन बात होती है जो इसके फॉर्मूले हैं उनको याद रखना, और त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो डिग्री एंगल कोण के मान में जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके जो मान है डिग्री में वो याद रखने होते हैं। अगर वो याद हो जाते हैं तो ये प्रश्नमाला बहुत ही इजी होती है। उसमें कुछ नहीं है, केवल डिग्री माप में जो मान है उसको रख करके उसको सरल करना होता है। तो जोड़ बाकी के रूप में क्वेश्चन बनते हैं इसके, लेकिन मेन बात आती है इसकी सारणी बनाना, सारणी के मान याद रखना। अब मान में दिक्कत आती है कई बच्चों की, इतने मान कैसे याद करेंगे, बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि 1 मिनट में इसकी सारणी पूरी बना सकते हैं, और 1 मिनट में हम सारणी बना लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब आप ये सोचते होंगे कि 1 मिनट में कैसे बनेगी। देखो मैं बताता हूँ आपको कि 1 मिनट में सारणी कैसे बनाते हैं। इसके 2 तरीके हैं मान निकालने के। एक त्रिकोणमितीय एंगल के द्वारा राइट एंगल बना करके, और एक डायरेक्ट इसका मेथड बनाया है जो लॉजिकल है कि इसके मान डायरेक्ट हम कैसे निकालें। तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है। साइन थीटा, थीटा एक सिंबल है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये है हमारे 6 मान। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, जैसे मैं एक सारणी का प्रारूप बनाता हूं, ये साइन का मान का कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। कोण 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ये मान हमें याद रखने पड़ते हैं, और इतने मान हमारे याद होती नहीं है, तब हमें क्या लगती है प्रश्नमाला हार्ड लगती है। बल्कि ये मान बहुत इजी है, हमें इसको निकालने में 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय लगता है। अब देखो कैसे निकालना है। ये मान तो हम लिख ही लेते हैं इतने, ये सारणी बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखो बनाने में, इसके मान, इसके पूर्ति करने में क्या है, आपको केवल अभी आप समांतर श्रेणी की प्रश्नावली पढ़ चुके हैं, एक समांतर श्रेणी का रूप याद रखना है। क्या वो ये रखना है 0 पाव, अपनी भाषा में पाव बोलते हैं 1/4 को, पाव आधा यानी कि 1/2, पूर्ण यानी कि 3/4 और 1। ये एक समांतर श्रेणी है, AP ही है। क्या है? AP है, जिसमें 1/4 का डिफरेंट है। 1/4 का क्या है? डिफरेंट, यानी कि आप लॉजिकली इसको आप याद रख सकते हो, 0 पाव आधा पूर्ण 1, 0 पाव आधा पूर्ण 1। ये क्या है? साइन का मान है। इस साइन के 0 डिग्री से 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान है। 0 पाव आधा पूर्ण 1, इसका रूट, इनका रूट। 0 का रूट क्या होता है? 0। 1/4 का रूट क्या होता है? 1/2। 1/2 का रूट क्या होता है? 1/√2, क्योंकि 2 का रूट नहीं निकलता, 1 का रूट तो 1 ही होता है। और 3/4 का रूट क्या होता है? √3/2, क्योंकि √3 का रूट नहीं निकलता, 4 का रूट 2 होता है। और 1 का रूट क्या होता है? 1। अब ये देखो ये मान किसके हैं? साइन के। किसके मान है? साइन के। देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन का मान इजी है ना। अब कोस का मान कैसे निकालेंगे? कोस का मान अपोजिट कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। ये तो आ जाएगा यहाँ 0 डिग्री में 1, इसको लिख दो इस 30 डिग्री के कॉलम में √3/2,
ये इधर आ जाएगा, ये यहीं रह जाएगा 1/√2, और ये इधर चला जाएगा 1/2, ये इधर आ जाएगा 0। 2 मान ज्ञात हो गए। साइन का निकाल लिया हमने इस मेथड के द्वारा, ओके। इसके द्वारा निकाल के साइन का मान ये रख दिया। इसको उल्टा कर देते हैं, एक यहाँ आ जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। 2 मान हो गए, कंप्लीट सारणी। अब कोस हो गया, tan का मान निकालना है। तो tan का मान आपको याद रखना है, साइन बटे कोस होता है, साइन बटे कोस, tan का मान। tan का मान कैसे निकालेंगे? साइन के मान में कोस का भाग दे देंगे। कैसे? मतलब इसमें इसका भाग सीधा सा है। तो पहला मान 0 में 1 का भाग 0, 0 में 1 का भाग 0, 0 में 1 का भाग देते हैं, क्या आता है 0। किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, क्या आता है 0। तो देखो इसमें इसका भाग 0, 1/2 में √3/2 का भाग, 1/2 में भाग √3/2, √3/2। tan का मान निकाल रहा हूं मैं, tan साइन बटे कोस। ये तो हो गया 0 डिग्री का मान, ये होगा 30 डिग्री का मान, tan 30 का मान, कि 1/2 में √3/2 का भाग देना है। तो भाग का चिन्ह लगाया है, 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ आ गया 1/√3। 1/√2 में 1/√2 का ही भाग देना है। समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 1। क्लियर है? √3/2 इसमें भाग देना है 1/2 का, तो गुणा में लिखेंगे तो 2/1 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आती है इन्फिनिटी। 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं जिसको, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। ये 3 मान आ गए आपके पास। अब 3 तो बहुत इजी है इसको निकालना, 3 मान निकालना बहुत इजी है। कैसे? इसका उल्टा तो लिख देंगे हम इधर से, ये इन्फिनिटी, ये मान यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा। हो गया। अब सेक का कैसे निकालें? सेक कोस का उल्टा होता है, कोस का व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कोस का व्युत्क्रम सेक होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो कोस का व्युत्क्रम लिखेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अपोजिट। एक का उल्टा क्या होता है? एक होता है अपोजिट। इसको उल्टा करके लिखना है व्युत्क्रम में, मतलब 2/√3 कोस का अपोजिट। इसका अपोजिट √2/1, √2/1 यानी कि √2। इसको 2/1 यानी कि 2। इसको उल्टा करेंगे इन्फिनिटी बन गया। क्या बन गया? इन्फिनिटी। इसका उल्टा क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। अब देखो, चाहे इसका उल्टा लिख दो, चाहे इसका उल्टा कर दो, इसको इधर से लिख दो इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। चाहे इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। सारणी तैयार है। दिक्कत कहाँ है सारणी में? सारणी बनाना बहुत ईजी है, केवल आपको याद रखना है एपी क्या 0, पाव, आधा, पूर्ण, ये याद रखना है। ये 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का मान है, और एक ये 90 डिग्री का मान है। इनका रूट क्या होगा? साइन का मान आएगा। किसका मान आएगा? साइन का। इसका उल्टे क्रम में लिख देंगे कोस का। साइन और कोस 2 आ गई तो साइन बटे कोस से, टेन का अपोजिट कोट, और सेक कोस का अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट। मान तो 3 ही निकालने पड़े हमें, जो इजी हैं। अब ये मान अगर आपको याद हो जाते हैं, निकाल लेते हैं आप, फिर सवाल इजी हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं, अभी इससे संबंधित सवाल लेते हैं। अगर सारणी के मान आपके पास हैं तो उसके मान
याद हो तब सवाल को निकालना बहुत इजी है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है कि इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इसको हल करेंगे तब हम ये बात लिखेंगे यहाँ कि त्रिकोणमितीय मान रखने पर, त्रिकोणमितीय मान रखने पर अर्थात 10 60 डिग्री का मान, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। इसका क्या है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 का 3 इंटू कोस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर। ये लो, अब क्या है, ये जोड़ बाकी तो है भाई, इसका मान रख दिया 3 के 3, कोस 30 का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है। रूट को रूट से गुणा करते हैं, रूट कैंसिल करते हैं, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 3 प्लस 9/4। इसके बट्टे में 1 लघुत्तम ले लेंगे, 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को 3 से गुणा 12 प्लस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 9 से गुणा 9, 12 9 21/4। ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा 21/4, 21/4। मतलब ये मान अगर आप सारणी बना लेते हो तो फिर ये जोड़ बाकी चलते हैं, साधारण जोड़ बाकी, भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग और कुछ नहीं है। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इसमें देखो ये दे दिया हमें कि सिद्ध कीजिए कि 4 sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री 10 45 डिग्री बराबर है 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये है, हमें सरल करना है, सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है। तो इसमें 2 सवाल हो गए, बस सिद्ध करने का मतलब 2 सवाल हो गए, एक तो ये और एक ये है, दोनों को सरल कर लेते हैं। तो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, बायां भाग और दायां भाग। तो पहले हम करते हैं LHS को, तो यहां ये बात लिखेंगे त्रिकोणमितीय मान रखने पर, तो 4 इंटू sin 30 का मान 1/2 गुणा sin 60 का मान √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान 1/2, tan 45 का मान 1। अब सरल कर लेते हैं, 4 गुणा 1/2 गुणा 3/4 प्लस इसको गुणा करते हैं तो 3/2, ये गुणा करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल, 3/2 प्लस 3/2, इनका योग करते हैं लघुत्तम लेकर के, तो क्या आता है 6/2 यानी कि 3, क्या आता है 3। अब RHS लेंगे हम, RHS ये लेंगे ये, तो इसमें क्या है 2 इंटू सेक 60 का मान कितना होता है
2 इसका स्क्वायर माइनस कोसेक 30 का मान 90, कोसेक 90 का मान होता है 1, साइन का अपोजिट इसका स्क्वायर। तो 2 × 2 -1, 4 - 1 यानी कि 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है। LHS बराबर ही RHS। तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया। मतलब सारे सवाल ऐसे ही हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मान रख करके सरल करना है, मान रख करके सरल करना है, जोड़ बाकी करना है। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। धन्यवाद।